राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि किसी की भी कुंडली में उसके कौन से कारक और कौन से मारक प्लैनेट्स उसकी कुंडली के अनुसार कहे जाते हैं। अब जैसे कि कोई भी लग्न की कुंडली है, हमारी जो कुंडली है वो किसी भी लग्न की हो सकती है। तो अब जैसे कि ये मेष लग्न की कुंडली है, जो कारक प्लैनेट्स है ना, वो होते हैं शुभ प्लैनेट्स, यानी कि जो हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे, हमारा सपोर्ट करने की जो कोशिश करेंगे, हमारे लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी भी चीज में हमारे हमारी ब्लॉकेजेस है तो उसको रिमूव कर देंगे। बट जो मारक प्लैनेट्स होते हैं ना, वो स्पेशली हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना उनका काम होता है। हमें कुछ सिखाना, कुछ लेसन्स प्रोवाइड करना, हमें डिफिकल्टी में डालकर हमारे जो कर्म फल है, जो प्रारब्ध के कर्म फल है, उनका रिजल्ट वो प्रोवाइड करते हैं। वो नेगेटिव वे में भी कर सकते हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता। वो दुख के रूप में, कष्ट के रूप में, स्ट्रगल के रूप में हमें परेशान कर सकते हैं, बट वो हमें सिखाने के लिए होता है। तो उनको इसीलिए मारक बोला जाता है। अब जैसे कि ये लग्न है, ये मेष लग्न है, सबसे पहला लग्न। अब मेष राशि के स्वामी एज वी ऑल नो मंगल देव है। तो इस लग्न के स्वामी मंगल देव हुए। और जब भी हम कारक देखेंगे ना, कोई भी कारक प्लैनेट्स देखेंगे, तो सबसे पहले हमारी नजर 5th और 9th हाउस पर जानी चाहिए। इन हाउसेस के जो भी स्वामी होंगे ना, वो हमारे लिए अत्यंत शुभ होंगे। लग्न के स्वामी तो होंगे ही होंगे, वो तो मुख्य प्लेनेट है। उसके अलावा जो 5th हाउस के स्वामी है, यानी कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, सूर्यदेव। सूर्यदेव को हम कारक कहेंगे। और उसके अलावा गुरुदेव, यानी कि 9th हाउस के स्वामी गुरु हैं। तो सूर्य और गुरु हमारे लिए कारक कहे जाएंगे इस कुंडली के अनुसार, इस लग्न की कुंडली के अनुसार। और जो मारक है वो कौन बनते हैं? जो मारक है वो छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी है ना, वो बनते हैं। क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो ये 3 हाउसेस हैं, इनको दुह स्थान बोला जाता है, छठे, 8वें और 12वें को। तो अब छठे हाउस में कौन सी राशि पड़ती है? वो बुध देव की राशि पड़ती है। तो इस लग्न की कुंडली के लिए बुध देव मारक ग्रह बोले जाएंगे। अब देखिए 8th हाउस में ये मंगल की ही राशि है, और मंगल तो मुख्य ग्रह है, तो वो मारक कैसे बनेंगे? तो इसीलिए इस चीज को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मंगल देव को हम मारक कंसिडर कर ही नहीं सकते ना, वो तो इस लग्न के स्वामी है। और उसी तरह जो ये 12th हाउस है, इसमें 12 नंबर लिखा है, तो ये गुरु की ही राशि है। अब गुरु भाग्य भाव के भी स्वामी है और इस 12th हाउस के भी स्वामी है। तो एक शुभ घर तो गुरु के पास होगा ना। तो इसीलिए गुरु को भी हम मारक नहीं बोल सकते, मोर देन न्यूट्रल हम बोल सकते हैं, या फिर मित्र ही बोलेंगे। गुरु को भी हम मारक नहीं लेंगे। तो इस कुंडली के लिए बुध मारक माने जाएंगे, यानी कि अशुभ माने जाएंगे। सो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई है। स्टे कनेक्टेड विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।